रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो भी बिना प्रॉपर्टी लिए? साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? विश्वास नहीं हो रहा है ना? या 500, 1000, 10,000 रुपये लगाकर रियल एस्टेट खरीद सकते हो? ये सब सुनकर ऐसा लग रहा हो ये क्या, कौन से ज़माने की या कौन से ग्रह की बातें आप कर रहे हो? 90% लोग ऐसा ही सोचते हैं क्योंकि वो REIT के बारे में नहीं जानते, या उन्हें ऐसा लगता है कि REIT जस्ट अनदर स्टॉक इन्वेस्टमेंट। REIT सबसे पहले है क्या? REIT का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहां पर बहुत सारे लोग छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करके एक प्रॉपर्टी में पार्टनर बनते हैं या प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और उसका उतना % शेयर उन्हें मिलता है। बहुत सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊँ तो, मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, और मैं और मेरी टीम ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके लिए बार बार लाते हैं ताकि आपका रियल एस्टेट का नॉलेज बहुत बढ़ सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो तभी समझ में आएगा जब वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। बट एक्चुअली मेरे दोस्तों, REIT एक अलग ही गेम है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये REIT होता क्या है। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। वैसे अगर रियल एस्टेट इनसाइट्स आपको इस तरह के बहुत पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। एनालिटिक्स के हिसाब से बहुत सारे लोगों को वीडियो बड़े पसंद आते हैं पर वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिससे भविष्य में अच्छे वीडियोस आपके मिस हो जाते हैं। REIT है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जैसा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। पर ये काम कैसे करता है, क्या प्रोसेस है, आप कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सब कुछ बताता हूँ आगे इस वीडियो में। ये कंपनीज इन्वेस्टर्स का पैसा पुल करके इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफिस खरीद लिया जहाँ पे ऑलरेडी रेंट आ रहा हो, कोई बड़ा सा शॉप खरीद लिया जो ऑलरेडी रेंट पर है, और ये खरीद लिया REIT कंपनी ने, और वो आपके पैसों की मदद से खरीदा, और फिर उस पैसों में से डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में आपके साथ शेयरिंग होती है, जिससे आती है रेगुलर रेंटल इनकम, वो भी बिना प्रॉपर्टी खरीदे, बिना टेनेंट्स को हैंडल किए। अब टैक्स एडवांटेज के लिए भी REIT कंपनीज को अपने 90% टैक्सेबल प्रॉफिट देने पड़ते हैं शेयर होल्डर्स को, जिसे कहते हैं डिविडेंड्स। ये वर्ड याद रखना आगे बहुत काम आने वाला है पूरे वीडियो में, डिविडेंड। अब भाई भारत में मेन कैटेगरी ऑफ REITs क्या है? तो पहली कैटेगरी है इक्विटी REITs, और यहाँ आपको REIT का पूरा संपूर्ण नॉलेज मिलने वाला है। सबसे पॉपुलर टाइप है, ये एक्चुअल प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, मतलब ये ऑफिसेज में जगह को खरीदते हैं, ये मॉल्स में जगह को खरीदते हैं, या ये वेयर हाउसेस खरीदते हैं, या ये अलग अलग प्रकार के चीज़ों में इन्वेस्ट करते रहते हैं। रेंट से इनकम बनती है, ये स्टेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए इन्होंने 5000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस लिया जो 10 करोड़ में REIT कंपनी ने लिया, और 5000, 10,000, 1 लाख, 50 लाख में अलग अलग शेयर्स उसके बांटकर लोगों को सेल कर दिए। मॉल्स में भी ये इन्वेस्ट करते हैं, वेयर हाउसेस में भी इन्वेस्ट करते हैं जो लीज पर चढ़े हुए और जिनकी बहुत अच्छी रेंटल इनकम आ रही है। बाद में वो रेंटल इनकम का प्रॉफिट आप में डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिविडेंड भी मिलता है आपको साल के एंड में। सेकंड टाइप है मेरे दोस्तों मॉर्गेज REITs। थोड़ा अलग मैकेनिज्म है मॉर्गेज REITs के काम करने का। ये प्रॉपर्टीज ओन नहीं करते, ये लोन्स और मॉर्गेज में इन्वेस्ट करते हैं। इनकम इंटरेस्ट से आती है, हायर डिविडेंड मिलते हैं, बट इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इम्पैक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक इन्वेस्टर और REIT में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करने वाले हैं तो। तीसरा है मेरे दोस्तों हाइब्रिड REITs। ये मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स है, इक्विटी का भी और जो अभी मैंने बताया वो भी। प्रॉपर्टीज़ भी ओन करते हैं, मतलब इक्विटी और मॉर्गेज का मिक्स है। प्रॉपर्टीज़ भी ओन करते हैं, लोन्स भी होल्ड करते हैं, इनकम डाइवर्सिफाइड होती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बैलेंस्ड भी है हाइब्रिड REIT में इन्वेस्ट करना। अब बात करते हैं REIT का स्ट्रक्चर टाइप क्या होता है। पहला पब्लिक ट्रेडेड REITs, ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, आप इसे बाय सेल कर सकते हैं, जैसे आप स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं। हाई लिक्विडिटी होती है यहाँ पर, जब आपको पैसे की जरूरत हो आप इमीडिएट बेच भी सकते हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर इसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ आप बहुत छोटे अमाउंट के साथ भी एंट्री कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों पब्लिक नॉन ट्रेडेड REITs। रजिस्टर्ड तो होते हैं बट स्टॉक एक्सचेंज पर ये लिस्ट नहीं होते। इसका मतलब कम लिक्विडिटी है, जब चाहो तब तुरंत नहीं बेच सकते, लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन रिक्वायर्ड होता है नॉन ट्रेडेड या पब्लिक नॉन ट्रेडेड REITs में। तीसरा है प्राइवेट REITs। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, इंस्टीट्यूशंस या HNIs यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। हाई एंट्री बैरियर है प्राइवेट REITs में। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक REITs भी होते हैं। REITs डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। पहला है ऑफिस से रिलेटेड, सेकंड रिटेल मॉल से रिलेटेड, थर्ड इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउसेस से रिलेटेड, फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड भी ये लोग हॉस्पिटल्स एंड ऑल में भी इन्वेस्ट करते हैं, होटल से रिलेटेड, डेटा सेंटर भी बहुत इमर्ज कर रहा है भारत में। हर सेक्टर की साइकिल बहुत अलग होती है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन यहाँ स्मार्ट मूव है। इंडिया में मोस्टली इक्विटी REITs लिस्टेड है। ये ग्रेड A कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बेंगलुरु, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली जैसे सिटीज़ में, या हैदराबाद। सेफ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिगिनर्स है
अगर आप इक्विटी REITs में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे दोस्तों REIT सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी ओनरशिप का एक स्मार्ट वर्जन भी है। बिना करोड़ों लगाए, बिना प्रॉपर्टी मैनेज किए आप रेंटल इनकम और रियल एस्टेट के एक्सपोजर ले सकते हो और डिविडेंड भी कमा सकते हो। अगर ये वीडियो ने आपका पर्सपेक्टिव क्लियर किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेंबर के साथ जो रियल एस्टेट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा तो मिशन एक ही है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना है। एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सके तो बाद में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। और इसी पे हमारा नेक्स्ट बुक आ रहा है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 25 लाख लाइव्स। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चैनल को नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।